सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP अच्छा है या म्यूचुअल डिविडेंड फंड अच्छे है? कौन सा अच्छा है हमारे लिए, कौन सा हमें चूज करना चाहिए? अगर आप भी जानना चाहते हैं ये और एक अच्छी खासी रकम क्रिएट करना चाहते हैं या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक और आप जानेंगे कि कैसे एक दौलत का अंबार खड़ा कर सकते हैं आप। तो हम वीडियो में आगे बढ़ें, हो जाएं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे फाइनेंशियल से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या म्यूचुअल डिविडेंड फंड कौन सा है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं SWP के बारे में। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ये एक ऐसा प्लान होता है म्यूचुअल फंड का जिसमें आप एक मुश्त रकम जमा कर देते हैं म्यूचुअल फंड के पास और अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या हर 6 महीने में या हर साल में कुछ रकम निकालते रहते हैं जो आपकी जरूरत है। ये होता है SWP। और म्यूचुअल डिविडेंड फंड ये होता है ये भी म्यूचुअल फंड का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड देती है आपको। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, म्यूचुअल फंड कंपनी आपको डिविडेंड देगी, ये उसके फंड मैनेजर का डिसीजन है, आप डिसाइड नहीं करेंगे ये। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में, SWP और डिविडेंड म्यूचुअल फंड कौन सा बढ़िया है हमारे। तो दोस्तों हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे या जानेंगे इन दोनों में से कौन अच्छा है। उसके लिए हम ये देखेंगे कहाँ हमारी कैपिटल सेफ है, जो हमने पैसा लगाया है वो कहाँ ज्यादा सुरक्षित है या कहाँ सुरक्षित होने के साथ साथ बढ़ भी रहा है, टैक्स का एडवांटेज हम कहाँ ले सकते हैं और हमको रेगुलर इनकम किस में मिल सकती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें कहाँ मिलेगी। इन सब पैमानों पे आज हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। दोस्तों SWP में हम सब जानते हैं कि हम एक मुश्त रकम जमा कर देते हैं और उसमें से जो इन्वेस्टमेंट पे जो एप्रिसिएशन होता है वो हम निकाल लेते हैं, ये होता है SWP। तो एक तरीके से हमारी कैपिटल ग्रो होती रहती है एक सर्टेन परसेंटेज पे। तो ये एक तरीके से आपको हेल्प करता है जो मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रहा है या प्राइस में इंक्रीज हो रहा है शेयर के या और भी सिक्योरिटीज के, उसका आपको फायदा मिलता है। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में ये आपके पास चॉइस नहीं होती है कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपकी कंपनी डिसाइड करेगी और कब मिलेगा ये भी वो ही डिसाइड करेगी। तो आपके पास इसका कोई कंट्रोल नहीं। अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म करता है, कंपनी के पास सरप्लस जनरेट होता है, तो हो सकता है कंपनी आपको डिविडेंड दे दे, लेकिन कितनी अमाउंट होगी डिविडेंड की, क्या उसकी पेरियोडिसिटी होगी यानी कि मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा या ईयरली होगा, ये वो कंपनी ही डिसाइड करेगी, ना कि आप। तो डिविडेंड जब ही दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। तो हो सकता है कई बार आपको डिविडेंड ना मिले, आपको पैसे की जरूरत है लेकिन आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, या किया भी है तो बहुत थोड़ा किया है या ज्यादा भी किया है लेकिन उसका मन नहीं है डिविडेंड देने का, तो हो सकता है डिविडेंड आपको ना मिले। तो एक अनसर्टेनिटी है यहाँ। अब बात करते हैं कैपिटल सेफ्टी। आपने जो एक मुश्त रकम जमा करी है वो कहाँ पे जाता है, SWP में या डिविडेंड वाले ऑप्शन। SWP में जो आप विड्रॉ अगर कर रहे हैं, एक आपकी बैलेंस अप्रोच है। मान लीजिए आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड पे SIP पे आ रहा है 12% और आप 10%, 11% या 12% से कम निकाल रहे हैं, तो आपकी जो कैपिटल है वो इंटैक्ट है। और अगर ये अमाउंट विड्रॉल अमाउंट 12% से कम है तो एक सर्टेन लेवल से आपकी अमाउंट ग्रो भी हो रही है। और अगर डिविडेंड की बात करें तो क्योंकि वहां पे आपको एक डिविडेंड अमाउंट मिलती है तो वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे कम होती जाती है। अगर वो आप डिविडेंड अमाउंट ना लेते, वो वहां पे इन्वेस्टेड रहती, बनी रहती वहां पे इन्वेस्ट, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता। तो एक तरीके से देखा जाए SWP इज बेटर देन डिविडेंड ऑप्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटल सेफ्टी। अगर कैपिटल सेफ्टी की बात करें तो SWP बेटर है डिविडेंड ऑप्शन। इनकम कंसिस्टेंसी, अगर इनकम की बात करें तो SWP में आप अपनी सुविधा अनुसार मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली एक अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन डिविडेंड वाले ऑप्शन में आपके पास ये चॉइस नहीं है। वहां पे आपकी कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए या आप रिटायरी हैं
या आप एक तरीके की पेंशन चाहते हैं तो SWP ऑप्शन इज मच बेटर देन डिविडेंड ऑप्शन। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो SWP के केस में अगर आपकी एक बैलेंस अप्रोच है, जो आप विड्रॉ कर रहे हैं मनी, तो लॉन्ग टर्म में SWP आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। जो आपकी कैपिटल वो इंटैक्ट तो है ही, साथ ही साथ उस पर एक आपको परसेंटेज रिटर्न भी मिल रहा है। और डिविडेंड की बात करें, क्योंकि डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, वो मनी वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं रहती है, तो वहाँ पे आपको SWP के कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करता है एक रेगुलर फ्लो से। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी SWP ही बाजी मारता है डिविडेंड म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। अब हम लोग टैक्स की बात करते हैं। SWP की बात करें तो आप जो पैसा निकालते हैं वो एक पार्शियल पैसा निकाल रहे हैं, आप एक साथ पैसा नहीं निकाल रहे हैं। तो अगर ये रकम 1 लाख रुपए से कम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर ये रकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, LTCG, जिसका की रेट कम है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। तो STCG कब होता है? जब आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है। जब आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, और जब ये होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, जो कि टैक्स रेट के हिसाब से कम है। LTCG कम है एज कंपेयर टू STCG। अगर डिविडेंड की बात करें तो अगर ये रकम 5,000 से ज़्यादा है तो ये अमाउंट आपकी इनकम में ऐड हो जाती है, और फिर जब आपका असेसमेंट होता है तो आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो जो भी आपका स्लैब है उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अगर आप हायर इनकम ब्रैकेट में आते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो टैक्स का बेनिफिट भी SWP में मिल रहा है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में मिल रहा है एज कंपेयर टू डिविडेंड म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे भी SWP बाजी मारता है डिविडेंड म्यूचुअल फंड। तो इन सबको बेनिफिट्स को देखते हुए SWP इज मच बेटर देन डिविडेंड म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपको टैक्स का भी एडवांटेज हो रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी हो रही है आपकी, और एक कंसिस्टेंट आपको रेगुलर इनकम भी मिल रही है। तो अगर आपको SWP और डिविडेंड म्यूचुअल फंड में चूज करना है तो हमेशा SWP को चूज कीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, उपयोगी लगा होगा, आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो अगर ऐसा है तो तुरंत ही इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे पावरफुल मोटिवेशनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें और आप उनका भरपूर फायदा उठा के आगे बढ़ते रहें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।